राजीव जी पहले इस पर स्पष्टता दीजिए, ये क्यों आपने ये बंगला खाली करवाया राबड़ी देवी जी से, लालू परिवार से? अपमान कर रहे हैं आप, ये आरजेडी बोल रही है। देखिए, आपने काम तो पहले ही आसान बना दिया है। आपने काफी विस्तार के साथ उन फैसलों की जानकारी भी दे दी है जिसकी वजह से पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला आवंटित किए जाने की संवैधानिक बाध्यता नहीं है। दूसरी तरफ रोहन गुप्ता जी ने भी काफी विस्तार के साथ पूरी पृष्ठभूमि की जानकारी दे दी है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये जो पूरा का पूरा प्रकरण है, दोनों ही पूर्व, आपका इको हो रहा है उसको बारक जी मैं ठीक करवा रहा हूं, ठीक करिए राजीव जी को एको जा रहा है। हाँ बोलिए। तो दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों के पूर्व में लंबे समय से जो उनके पास आवास थे, उनके बदले नए आवास आवंटित किए गए। कुछ मंत्रियों के और वरिष्ठ नेताओं के भी बदले गए। ये एक प्रक्रिया है और कोई संवैधानिक बाध्यता की स्थिति नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को दिया जाए। नेता प्रतिपक्ष है, उसके हैसियत से उन्हें जो बंगला दिया गया उस पर सबने अपनी बातें कही कि ये उससे बेहतर है, ज्यादा बड़ा है, और फिर आपका आवास 1 किलोमीटर का भी फासला नहीं है। ये लुटियंस जोन और जो हम लोग अभी आरके पुरम और तमाम चीजें सुंदर विहार और तमाम चीजें सुंदर नगर की बात कर रहे थे, ऐसा भी कुछ नहीं है, चंद कदमों का मसला है ये। तो फिर ऐसी ये आपका ये जेडीयू का फैसला है लोगों के, राजीव जी जेडीयू का फैसला है या बीजेपी का फैसला है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये एनडीए सरकार का फैसला है। और जिस विभाग की ओर से ये परिपत्र जारी हुआ, उस विभाग के मंत्री विजय चौधरी जी हैं और वो जेडीयू के वरिष्ठ नेता है। ठीक है, देखिए अब इसमें गांठें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। और न इसका आपने अच्छा किया राजीव जी, आपने बहुत अच्छा किया कि आपने बता दिया कि जो विभाग है जिसके अंदर ये आता है वो जेडीयू के पास है, लेकिन गृह विभाग तो सम्राट चौधरी के पास है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस 2-3 दिन में हमने सुनी, ऐसा लग रहा है पूरा योगी मॉडल आ रहा है। मतलब गृह विभाग के अंदर जो जो डिपार्टमेंट आते हैं उसमें क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश वाला मॉडल ला रही है क्या? अब मुझे एक बात बताइए मानक जी, बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर एक सेवानिवृत्त डीजीपी के घर को भी जब्त किया गया भ्रष्टाचार के मामले में। अनेक माफियाओं के संपत्ति की कुर्की हुई है। ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो सुशासन का मॉडल सामने रखा है, उसमें भ्रष्टाचार और अपराध से जुड़े जिन मसलों पर आज बातें हो रही हैं, उस मॉडल को ही आगे बढ़ाते हुए सम्राट चौधरी जी भी दिख रहे हैं। और उन्होंने अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस के लोगों से बातचीत के दौरान उन्होंने काफी आपने जिस तरह के सवाल पूछे, वो सवाल उस समय भी उनसे पूछे गए थे और उन्होंने दो टूक कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, जो मॉडल है, वो बिहार में जारी रहेगा। और देखिए अंततः, लेकिन बुलडोजर पहले नहीं चलता था ना राजीव जी, और बुलडोजर पहले नहीं चलता था, एंटी रोमियो स्क्वाड पहले नहीं होते थे, अपराधियों को ऐसी चुनौती पहले नहीं दी जाती थी अल्टीमेटम योगी जी जैसी। देखिए ऐसे अभियान का नाम आप जो भी दें, बुलडोजर बिहार में भी चला है। शायद आप आर्काइव में जाइए, आपको कुछ चीजें मिल जाएंगी। अब सवाल यह है कि बुलडोजर चलेगा अगर कोर्ट की अनुमति होगी। बिहार का मॉडल तो यही है, अगर कोई कार्रवाई होनी है तो वो कानून सम्मत होना है, कानूनी निर्देशों का पालन करते हुए किया जाना है। और ये नीतीश मॉडल है, यही सुशासन का, गवर्नेंस का जो बिहार मॉडल है, उसकी राजीव जी एक सेकंड, राजीव जी बहुत बढ़िया, राजीव जी बहुत बढ़िया, मैं यही चाह रहा था आपसे। आप राजीव जी साफ साफ ये कह रहे हैं ना कि देश के कुछ राज्यों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जो अवहेलना हुई है, बिना नोटिस के, बिना समय दिए बुलडोजर चलाया गया, वो बिहार में नहीं होगा, कानून के सम्मत ही होगा सब कुछ। कब कहा मैंने आपको, कब ऐसा कहा? मानक जी आप तो ऐसे नहीं थे। नहीं, ये मैं कह रहा हूं राजीव जी, एक सेकंड, आपने ये कहा कानून के सम्मत चलेगा बुलडोजर, तो मैं ये कह रहा हूं क्या आपके कहने का मतलब ये है कि बिहार में वो नहीं होगा जो देश के कुछ और राज्यों में हो रहा है? नहीं, मेरे कहने का अर्थ आप कैसे लगा सकते हैं? सीधे तौर पर मैं तो बहुत ही सीधी बातें रखता हूं।
उसके व्याख्या में आपकी कठिनाइयां हो सकती हैं, आप व्याख्या सही तरीके से नहीं कर पा रहे होंगे। मैंने कहा बिहार में नीतीश कुमार जी ने एक अबीट छाप पिछले 2 दशकों के शासनकाल में जो छोड़ी है, जो बिहार पुलिस की चिर परिचित जो शैली है, जो काम हमने भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ किया है, वो निरंतरता के साथ गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी के उनके मंत्रित्व काल में भी वो जारी रहेगा। ओके, क्या मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूं राजीव जी, थोड़ा इस पे कंफ्यूजन है थोड़ा सा, अगर क्योंकि आप पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, थोड़ा सा स्पष्टता दीजिए। सम्राट चौधरी इंडिपेंडेंटली गृह विभाग चलाएंगे, इंडिपेंडेंटली वो सारे डिपार्टमेंट्स देखेंगे जो उनके पास हैं, या वो नीतीश जी को रिपोर्ट करेंगे और नीतीश जी सारे फैसलों पर मोहर लगाएंगे तभी वो इंप्लीमेंट होंगे? देखिए, निसंदेह जो भी महत्वपूर्ण फैसले होंगे वो उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सहमति के बगैर तो नहीं होंगे। ये तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, इसमें किसी को असमंजस नहीं होना चाहिए और नीतीश कुमार जी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना जानते हैं। ओके। और देखिए, 2-3 चीजें आप समझ लीजिए। सामान्य प्रशासन मुख्यमंत्री के पास है, ठीक है। जो भी महत्वपूर्ण पदस्थापन होंगे वरिष्ठ अधिकारियों के, जो जिलों में बड़े अधिकारियों की तैनाती होगी, वो सामान्य प्रशासन से होगा। गृह मंत्री के तौर पर जो भी महत्वपूर्ण कानून व्यवस्था से जुड़े फैसले हैं सम्राट जी लेंगे, लेकिन जहां आवश्यकता होगी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट की अध्यक्षता करते हैं, वो राज्य में गठबंधन के सबसे बड़े नेता भी हैं और सरकार के मुखिया भी हैं, तो उनकी भूमिका जो थी वही आज भी जारी रहेगी। ठीक है, आशुतोष वर्मा।